कई किसान इस बात से परेशान हैं कि उनके खाते में 2,000 रुपए की किश्त आएगी या नहीं। कहीं किसी वजह से पीएम किसान की 20वीं किश्त अटक तो नहीं जाएगी। यहाँ हम आपको पीएम किसान की 20वीं किश्त से जुड़े हर जरूरी अपडेट बता रहे हैं। पीएम किसान योजना के तहत जुलाई में 20वीं किश्त आने की उम्मीद है। उम्मीद जताई जा रही है कि जुलाई के पहले या दूसरे हफ्ते में 2,000 रुपए अगली किश्त के तौर पर किसानों के खाते में ट्रांसफर हो सकते हैं। इस योजना के तहत हर साल किसानों को 6,000 रुपए 3 किश्तों में दिए जाते हैं। पिछली यानी 19वीं किश्त 24 फरवरी 2025 को ट्रांसफर हुई। ये 4 महीने में किश्त दी जाती है। ऐसे में जून के अंत तक 20वीं किश्त आने की संभावना थी, लेकिन सरकार की तरफ से अब तक किश्त जारी न होने को लेकर अभी तक कोई जानकारी सामने नहीं आई। हालांकि जुलाई में भी ये किश्त आनी है या नहीं, इसका कोई आधिकारिक तारीख भी सामने नहीं आई है। पीएम किसान की अगली किश्त कई बार अटकती है और इसकी सबसे बड़ी वजह है अधूरी ई-केवाईसी, बैंक डिटेल में गड़बड़ी या मोबाइल नंबर अपडेट ना होना। अगर इनमें से कोई भी चीज अधूरी है तो आपकी किश्त अटक सकती है। इसलिए अभी से ये सब निपटा लीजिए ताकि जब सरकार 20वीं किश्त जारी करे तो पैसा सीधा आपके खाते में पहुंचे। अगर आपने अब तक ई-केवाईसी नहीं करवाई है तो आपके खाते में किश्त का पैसा नहीं आएगा। सरकार ने साफ कहा है कि बिना ई-केवाईसी के किसी को भी योजना का पैसा नहीं मिलेगा। अगर आपने अब तक ई-केवाईसी नहीं करवाई है तो तुरंत ये काम पूरा कर लें। बिना ई-केवाईसी के कोई किश्त नहीं भेजी जाएगी। कई किसानों को पिछली बार भी इसलिए पैसा नहीं मिला क्योंकि उनकी केवाईसी अधूरी थी या नाम आधार से मैच नहीं हो रहे थे। आप कई तरीकों से ई-केवाईसी करा सकते हैं, जैसे ओटीपी आधारित ई-केवाईसी। अगर आधार से मोबाइल लिंक है तो वेबसाइट पर जाकर ओटीपी से वेरीफाई कर सकते हैं। अगर ओटीपी नहीं आ रहा है तो नजदीकी सीएससी सेंटर पर जाइए और फिंगरप्रिंट से केवाईसी करवा लीजिए। बुजुर्ग या दिव्यांग किसानों के लिए ये सुविधा सीएससी सेंटर पर है। ऐसे बहुत से केस सामने आए हैं जिनमें किसानों का नाम आधार से मेल नहीं खाता, जिसकी वजह से किश्त अटक रही है। इसे ठीक करने का भी तरीका है। आप वेबसाइट के फार्मर कॉर्नर में जाकर अपडेशन ऑफ सेल्फ रजिस्टर्ड फार्मर ऑप्शन पर क्लिक कीजिए। आधार नंबर और कैप्चा डालिए, सही नाम दर्ज करके सबमिट कीजिए। अगर ऑनलाइन नहीं हो रहा तो ऑफलाइन भी आप सीएचसी या फिर कृषि विभाग के दफ्तर में जाकर इससे सहायता ले सकते हैं। कई बार पैसा सरकार की तरफ से भेजा जाता है लेकिन बैंक अकाउंट में नहीं पहुंचता। इसकी वजह आईएफएससी कोड में गलती, बंद अकाउंट या आधार से लिंक न होना हो सकता है। इसलिए एक बार अपनी बैंक डिटेल जरूर चेक कर लीजिए। सिर्फ पीएम किसान में रजिस्टर्ड होना काफी नहीं है। अब राज्य सरकारों ने फार्मर रजिस्ट्री को भी जरूरी कर दिया है। इसके लिए आप अपने राज्य के किसान ऐप या पोर्टल पर लॉगिन करें या नजदीकी सीएससी सेंटर जाएं और रजिस्ट्रेशन कराएं। अगर आपने नया नंबर लिया है या पुराना बंद हो गया है तो इसकी वेबसाइट पर जाकर नंबर अपडेट करें। सरकार किश्त आने पर एसएमएस के जरिए अलर्ट भी भेजती है। इसके लिए जरूरी है कि आपका मोबाइल नंबर अपडेट हो। अगर आपका पुराना नंबर बंद हो चुका है या खो गया है तो नया नंबर जल्द अपडेट करा लें। अगर ऑनलाइन किसी तरीके की आपको समस्या आती है तो सीएससी सेंटर जाइए या कृषि कार्यालय जाकर आप ये सभी काम करवा सकते हैं। अगर आपका नाम बेनिफिशियरी लिस्ट में नहीं है तो पैसा नहीं आएगा। ऐसे में आपका नाम लिस्ट में है या नहीं ये जरूर चेक कीजिए। इसके लिए pmkisan.gov.in वेबसाइट पर जाकर बेनिफिशियरी स्टेटस या लाभार्थी की स्थिति चेक कर लीजिए। सरकार अब तक योजना के तहत 19 किश्तें भेज चुकी है। किसानों को अप्रैल, जुलाई, अगस्त, नवंबर और दिसंबर, मार्च की 3 किश्तों में साल भर में कुल 6,000 रुपए दिए जाते हैं। अगर आप चाहते हैं कि पीएम किसान योजना की 20वीं किश्त बिना अटके सीधे खाते में आए तो अभी से अपनी ई-केवाईसी, बैंक डिटेल, मोबाइल नंबर और नाम सही करवा लीजिए। जुलाई में कभी भी पीएम मोदी इस किश्त को जारी कर सकते हैं। वीडियो डेस्क amarujala.com। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबाएं और Facebook पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।